अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब हमें ये जो फ्रैक्शन है इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 या फिर पावर ऑफ 10 नहीं है। तो अब हमें इनको क्या करना होगा, डिवाइड करके हमें इनका डेसिमल नंबर निकालना होगा, क्योंकि जो हमने 10 डिनोमिनेटर में 10 हो या फिर पावर ऑफ 10 हो, 10 हो, 100, 1000 हो, तो उसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी नंबर है और 7 ऊपर न्यूमरेटर में भी नंबर्स है, तो इनको हमें डिवाइड करके हमें इनका डेसिमल नंबर निकालना होता है। किस तरह से, आइए इसको सीखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास डिवाइज़र होता है और न्यूमरेटर में हमारे पास जो नंबर होता है वो हमारे पास डिवाइडेंड होता है। जिस पे हमें टेबल लगानी है वो न्यूमरेटर होता है, जिसकी टेबल लगती है वो डिनोमिनेटर होता है। हमेशा हम डिनोमिनेटर की टेबल लगाते हैं न्यूमरेटर पे। तो यहाँ पे देखें 25 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 की टेबल 7 पे लग सकती है, नहीं लग सकती, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो इस पर भी मेरी वीडियो पहले बनी हुई है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें कि हमारे पास डिनोमिनेटर 10 या फिर पावर ऑफ 10 अगर ना हो, कोई नंबर हो, तो फिर हम इसको किस तरह से उसका डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। तो उस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ताकि और अच्छे से समझाऊँ, ताकि सब बच्चों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 25 की टेबल 7 पे नहीं लग सकती, 25 बड़ा है, 7 छोटा है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल में यहाँ पे 0 लगा के एक पॉइंट दे देते हैं। 0 लगा के पॉइंट दे देते हैं, तो हम 0 और पॉइंट के बाद यहाँ पे जितने भी ज़ीरोज़ हम बढ़ाना चाहें यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें टेबल यहाँ पे लगानी है तो हम क्या करेंगे, 0 को पुट कर देंगे और 0 के साथ एक पॉइंट पुट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे जितने भी ज़ीरोज़ लगाना चाहे लगा सकते हैं, ताकि हमारी टेबल डिवाइडेंड पे लग सके। तो अब 25 की 70 पे टेबल लग सकती है, हाँ लग सकती है, क्योंकि 25 छोटा है, 70 बड़ा है। तो 25 की टेबल लगाएंगे, 25 अंदर 25 3 द 75 बड़ा है, तो हम लगाएंगे 2 टाइम टेबल 25 2 द 15, और यहाँ पे हमारे पास 0 में से 0 गया, 0 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पे 20 पे टेबल लग सकती है, नहीं लग सकती, 25 बड़ा है, तो यहाँ पे एक और 0 का हम इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे 0 और पॉइंट लगा के यहाँ पे हम जितने भी ज़ीरोज़ बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, जब तक हमारी टेबल लग जाए। तो अब यहाँ पे ये 0 हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब 25 की टेबल लगाएंगे 200 पे, 25 7 द 175। यहाँ पे हमारे पास 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 1 0 लेके इसको देंगे, फिर यहाँ से 1 0 लेके इसको देंगे। यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 1। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब 25 पे 25 की टेबल लग सकती है आराम से, 25 1 25। तो इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे देखिए 0 आ गया, हमारे पास टेबल लग गई। और जब तक टेबल लग जाए तब तक हमें यहाँ पे ज़ीरोज़ बढ़ा के टेबल लगानी है, ताकि हमारे पास टेबल 25 की 7 पे पूरी तरीके से लग जाए, तो हमारे पास डेसिमल नंबर निकला। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास क्वेश्चन निकला है, ये है हमारे पास डेसिमल नंबर जो हमें आंसर चाहिए। तो यही था हमारे पास आंसर 0.271। अब ये आप कैलकुलेटर में भी इसका सॉल्यूशन करके देख सकते हैं कि आंसर यही आ रहा है या नहीं। आप कैलकुलेटर में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 25 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास डेसिमल नंबर यही आएगा। तो इस तरह से हम जो है वो, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में भी नंबर हो, न्यूमरेटर में भी नंबर हो, तो इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, डिवाइड में। इस तरह से ये सारा प्रोसेस डिवाइड का करके फिर हम डेसिमल नंबर निकालते हैं। आगे के भी एग्जाम्पल मैं आपको करके समझाती हूँ, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करवाती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हमारे पास है 45/4। अब हमें टेबल लगानी है 4 की 42 पे। तो 4 1 4। अब यहाँ पे देखें टेबल लग रही है, अगर टेबल लग रही है तो फिर हमें टेबल लगानी है। फिर अगर उसके बाद टेबल नहीं लगेगी तो आगे हम
मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से हमें करना है। यहाँ पे तो हमारे पास शुरू में ही टेबल नहीं लग रही थी, तो ज़ीरो और पॉइंट को हमने पुट करके यहाँ पे ज़ीरोस बढ़ा दिए। लेकिन अगर हमारे पास शुरू में टेबल लग रही है, उसके बाद नहीं लग रही, तो फिर हम किस तरह से डेसिमल नंबर निकालेंगे वो मैं इस क्वेश्चन 2 में आपको समझाऊँगी। तो 4 1 दा 4, 4 में से 4 गया तो 0 बचा और 2 को हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब 4 की टेबल 2 पे लगेगी? नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट को पुट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे। पॉइंट के बाद अब यहाँ पे हम जितने भी ज़ीरोस बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा के फिर ज़ीरोस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे शुरू में टेबल नहीं लग रही थी, तो इसलिए हमें 0 को लगाना पड़ा। फिर पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे ज़ीरोस को बढ़ा दिया। यहाँ पे शुरू में हमारे पास देखें टेबल लग रही है, तो पहले हमें लगानी है। उसके बाद देखें 2 पे टेबल 4 की अब नहीं लग रही, तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 को इंक्रीज़ कर देंगे। अब ये जो 0 है इसको हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब हमारे पास इसकी टेबल लग रही है 4 5 दा 20। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो यही हमारे पास जो क्वेश्चन था, यही हमारे पास आंसर निकला 1.5। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस होगा, डिवाइड होगा, 2 की टेबल लगाएंगे 9 पे। 2 4 दा 8। देखें यहाँ पे पहले शुरू में टेबल लग रही है, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे 1 पे 2 की टेबल नहीं लगेगी, तो यहाँ पे पॉइंट दे के 0 को इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पे ये 0 नीचे रखेंगे। अब 2 5 दा 10। 10 पे टेबल लगे 2 की, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 4.5 हमारे पास क्या निकला, आंसर निकला। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस। अब बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चन 4 है 3/4। यहाँ पे 4 की टेबल लगाएंगे 3 पे, तो 3 पे 4 की टेबल नहीं लगेगी, 4 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 करके लगा के पॉइंट पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 0 को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो 4 5 दा 20, 4 6 दा 24, 4 7 दा 28, 4 8 दा 32। 32 बड़ा है, तो 4 7 दा 28। अब यहाँ 3 में से 1 इसको देंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ पे 2 पे 4 की टेबल नहीं लग सकती, तो यहाँ पे एक और 0 को बढ़ा देंगे। फिर हम उस 0 को यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब 4 5 दा 20, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर निकला वो है 0.75। अब हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। 50 की टेबल लगाएंगे 13 पे। 50 बड़ा है, 13 छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट को पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 51 दा 50, 52 दा 100, 53 दा 150। तो 2 टाइम टेबल लगाएंगे 52 दा 100। अब 0 में से 0 गया 0, 3 एज इट इज़। यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब 50 की 3 पे नहीं लग सकती टेबल, तो एक और 0 इंक्रीज़ करके यहाँ पे नीचे रखेंगे। 50 की टेबल 6 टाइम लगेगी, 56 दा 300। रिमाइंडर 0 आ गया और हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.26। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 3/8। 8 की टेबल लगाएंगे 3 पे। यहाँ पे 0 को इंक्रीज़ करके, यहाँ पे 0 को पुट करके 1 को लगा देंगे और यहाँ पे 0 इंक्रीज़ कर देंगे। 8 3 दा 24, 1 देंगे। यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 2 में से 2 गया तो 0। अब 8 की 6 पे नहीं लग सकती, तो एक और 0 इंक्रीज़ करके यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब 8 7 दा 56, यहाँ से 1 देंगे इसको। 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया तो 0। अब 4 छोटा, 8 बड़ा है, फिर यहाँ पे एक और 0 इंक्रीज़ करेंगे। हमें इन 0 को तब तक इंक्रीज़ करते जाना है जब तक हमारे पास टेबल पूरी लग जाए और रिमाइंडर में 0 आ जाए। तब तक हमें टेबल लगानी है और ज़ीरोस को इंक्रीज़ करके जाना है। तो एक और 0 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब 8 5 दा 40। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया और कितने टाइम टेबल लगी, 0.375। तो ये थे हमारे पास 6 क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किए। बाकी क्वेश्चन 2 के जो बाकी के 2 क्वेश्चन रहते वो हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 19/25। हम डिवाइड करेंगे 25 को 19 के साथ। तो यहाँ पे 19 छोटा है, 25 बड़ा है, तो 0 लगा के पॉइंट पुट कर देंगे। 25 यहाँ पे 0 को इंक्रीज़ कर देंगे।
25 7 दा 175। अब यहाँ पे 1 देंगे, इसको 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब यहाँ पे एक और 0 इंक्रीज़ करके यहाँ पे वो पुट कर देंगे। अब 25 6 दा 150। अब रिमाइंडर 0 आ गया, कितनी टाइम टेबल लगी 0.76। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 50 की टेबल लगाएंगे 30 पे, 30 छोटा है तो यहाँ पे 0 को लगा के पॉइंट पुट कर देंगे और यहाँ पे 0 इंक्रीज़ कर देंगे। अब 56 दा 300 टेबल लग गई पूरी, रिमाइंडर 0 आ गया और इसका आंसर है 0.6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने पूरा कम्प्लीटली सॉल्व किया। तो होप कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।